बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार और जल्दी बनने वाला बेसन का हलवा तैयार करेंगे। इसमें आपको कोई चाशनी नहीं बनानी है और कोई बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। तो चलें इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार बेसन का हलवा बनाने के लिए मैं 2 कप बेसन का इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास मेजरिंग कप है जिससे मैंने इसको मेजर किया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको घर में कोई भी कप या कटोरी है उसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही मेरे पास 6 टेबलस्पून सूजी है, यानी 1/4 कप मैंने सूजी ली है। कुछ कतरे मुझे केवड़े के चाहिए होंगे और 4 से 5 हरी इलायची है और 2 लौंग है मेरे पास। इसके साथ ही मेरे पास 2 कप चीनी है, 2 अंडे और 1 कप दूध है। आपने इसमें मेजरिंग का ख्याल रखना है और इसको ये झटपट बनने वाला है। और इसमें जो हम पहले से इसकी प्रिपरेशन करेंगे उसमें चीनी में सबसे पहले डालूंगी। चीनी मैंने 2 कप नाप के रखी हुई है, उसमें मैं 2 अंडे डाल दूंगी और इसमें मैं 1 कप दूध शामिल करूंगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसको मिला के हमने रख देना है और दूध को हमने अच्छे तरीके से फेंट कर रख लेना है और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। इसमें सिर्फ हमने मेजरिंग का ख्याल रखना है और सारी चीज़ें अगर मेजर करके लेंगे तो आप यकीन जाने कि ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाला हलवा है। और घी भी इसमें मैं 2 कप ही इस्तेमाल करूंगी। तो इसको हम फेंट लेते हैं और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जहाँ हम इस हलवे को बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कप ही घी का इस्तेमाल किया था। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें हर चीज़ मेजर करके डाली जाएगी। अब इसमें डालूंगी मैं इलायची और लौंग और इसको हमने खुशबू आने तक थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। और इसको ये इतनी जल्दी और झटपट तैयार होने वाला है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो अगर आप एक तरफ चाय बनाएंगी तो ये दूसरी तरफ ये आसानी से उसी ड्यूरेशन में ये तैयार हो जाएगा। तो जो मसाला है, सॉरी, हमारी जो ये इलायची और लौंग है ये हमारी गर्म हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे बेसन। अब हमने इसको हल्के हाथ से और हल्की आंच पे हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको भूनना है। बेसन को घी के साथ भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आपने इसको चम्मच चलाते रहना है क्योंकि आपको पता है बेसन हल्का होता है और वो जल्दी लगने लग जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी जो हमने मेजर करके रखी हुई थी। 6 टेबलस्पून मैंने आपको बताई थी। अब सूजी और बेसन को हम इकट्ठा एक साथ भूनेंगे यहाँ तक कि सूजी और बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। उस वक्त तक हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जब इसकी खुशबू आने लगे तो उससे बाद आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि इसका कलर जो है वो फिर डार्क हो जाएगा। और साथ ही जो मैंने आपको बताया था अंडे, दूध और जो चीनी थी वो उसका बैटर जो हमने तो बना के रखा था वो हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे केवड़े के चंद कतरे। आजकल केवड़ा है वो भी कितना प्योर नहीं आता है और ये मैंने डाल दिए हैं, इसमें केवड़े के चंद कतरे डाल दिए हैं। बैटर डालने के बाद इसमें मैं चंद कुटे हुए बादाम डालूंगी मैं। और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। आप काजू और अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बादाम इसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद हम इसको इसका जो है ढक्कन बंद कर देंगे और इसको अब हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूवर्स, मज़ेदार बेसन का हलवा तैयार है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप इसको ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। इसको आप पराठे और पूरी के साथ और पराठा पूरी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं या सिंपल भी खा सकते हैं। इसमें जो सूजी की मिकदार मैंने डाली है थोड़ी सी, उससे क्या होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।